20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। पहले 5वीं तुरही के समय एक दूत जिसके पास अथाह कुंड की कुंजी थी, उसने कुंड को खोला और दुष्टात्माओं की भीड़ निकली। अब एक स्वर्गदूत कुंजी लेकर आता है और उसका उद्देश्य कुंड के बंदियों को रिहा करना नहीं, बल्कि उसको भरना है। उसके पास अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। और शैतान को नरक में नहीं डाला, बल्कि अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए बंद किया। बाद में उसको नरक में डाला जाएगा, परंतु अभी जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में डाला गया है। शैतान के विभिन्न नाम हैं, जैसे अजगर और सांप। यह वही सांप है जो अदन की वाटिका में हव्वा के पास सांप के रूप में आया था। शैतान का अर्थ है निंदक और दोष लगाने वाला, अर्थात शत्रु। 3री आयत। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। आज विश्व पर शैतान का अधिकार है। प्रेरित पौलुस इफिसी 2:2 में कहता है, एक समय तुम सब इस जगत के तरीके पर चलते थे, हवा के अधिकारी के सामर्थ से, जो अब भी अनाज्ञाकारिता की संतानों में कार्य करती है, और जिस प्रकार तुम सब भी जीते थे। उसने शैतान को इस जगत का सरदार कहा। यीशु ने भी यही कहा था, विश्व पर शैतान का नियंत्रण है और यह उसका है। जब यीशु आया तो वह जगत को परमेश्वर के लिए छुड़ाने आया। शैतान ने उसके सामने एक बात रखी कि यदि वह झुककर उसे दंडवत कर दे तो वह जगत का सारा राज्य, वो महिमा उसे दे देगा। यीशु ने कहा था, लिखा है कि तू अपने प्रभु व परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को दंडवत न करना। परंतु शैतान एक समझौता करना चाहता था। उससे वह क्रूस से बचने का तरीका बता रहा था। यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन का मूल्य अदा किया और जगत को छुड़ा लिया, ताकि वह फिर से परमेश्वर का हो जाए। और जब वो आएगा तो जिनको वो छुड़ा लेगा उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अभी जगत शैतान के हाथ में है, अब यह यीशु का होने जा रहा है। उसे छुड़ाने का मूल्य उसने चुका दिया है, परंतु अभी उस पर अधिकार नहीं किया है। जिसको उसने खरीदा वह शीघ्र ही उस पर अधिकार करेगा। 4 आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये पहले सिंहासन जिनको वो देखता है, जिन पर कलीसिया बैठेगी। यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा था, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। और न्याय करने का अधिकार की प्रतिज्ञा पौलुस 1 कुरिन्थी 6 अध्याय की 3री आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? और उनकी आत्माओं को भी देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये शहीद हुए पवित्र लोग उस महाक्लेश के समय, जिन्होंने मसीह विरोधी का सामना किया और उसकी छाप न लेने के कारण मसीह विरोधी द्वारा बद किए गए, उनको भी उनके साथ गिना जो मसीह के साथ 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 5वीं आयत। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए जी न उठेंगे। ये तो पहला मृतकोत्थान है। अब पहला पुनरुत्थान या मृतकोत्थान यीशु मसीह के साथ आरंभ हुआ। वो पुनरुत्थान प्राप्त लोगों में प्रथम फल है। जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो बंधुओं को बंधुआई से निकाला। वे पुराने नियम के पवित्र लोग, जो इब्राहिम के साथ विश्वास द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु बंदी गृह में गया और उन बंदियों में प्रचार किया, और जब निकला तो उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। इफिसी 4:8 और 9 में पौलुस कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को साथ ले गया और मनुष्यों को दान दिए और उनके लिए बंदीगृह को खोल दिया जो बंद हुए थे। 6 आयत। सत्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो मसीह के इस 1000 वर्ष के राज्य में, जिसमें हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, देखो, परमेश्वर 10,000 पवित्र लोगों के साथ आएगा कि पृथ्वी का न्याय करे। यह हनोक की भविष्यवाणी है जो यहूदा की पुस्तक में दी गई है। वो पृथ्वी का न्याय करने आएगा। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। तो वह अपने चेलों के साथ इस पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने के लिए आने वाला है। ये कलीसिया के रैप्चर से अलग है। तब वो अपने चेलों के लिए आएगा। जब वह सामर्थ और महिमा सहित आएगा तो अपने भक्तों के साथ आएगा।
मुझे आशा है मैं दोनों में होऊंगा। 8वीं आयत, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये नाम परमेश्वर विरोधियों के पर्याय नाम है। उन नामों को यहेजकेल की पुस्तक में देखते हैं जो अंतिम दिनों में रूस को परमेश्वर के विरोधी अगुओं के रूप में दर्शाता है, परंतु इसको यहेजकेल 38 व 29 के साथ न जोड़े। 8वीं आयत में लिखा है, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यह विस्मयकारी है कि मसीह के 1000 वर्ष के पृथ्वी पर राज्य के बाद जो लोग मसीह के राज्य में होंगे उनको भरमाया जाएगा ताकि शैतान मसीह को नाश करे। भीड़ की भीड़ इस नाश में होगी, रेत के बालू के समान उनकी संख्या होगी, अर्थात असंख्य लोग। आप कहेंगे कि यह कैसे होगा? मैं नहीं जानता कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करेगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकेगा, सिवाय इसके कि शैतान उनकी आंखों को अंधा कर दे कि वे सत्य को न देख सके। वे तो आत्मिक रूप से अंधे हैं। शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता, नहीं उनको जानता है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों के 2 अध्याय में कहा था, केवल यही स्पष्टीकरण मैं दे सकता हूं। वे आंखें रखते हुए भी देखते नहीं। कोई इतना अंधा नहीं कि न देख सके, परंतु ऐसे लोग हैं जो देखेंगे नहीं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, मैं देखना नहीं चाहता, न सुनना चाहता हूं। मुझे ये बातें बताकर उलझन में न डालो, मैं अपने निर्णय खुद ले लूंगा, मुझे छोड़ दो। अब ये आत्माएं जिनको शैतान भरमाएगा वे हैं जो यीशु के 1000 वर्ष के राज्य में जन्मे। हम महिमापूर्ण देहों में होंगे। इन देहों की क्षमता क्या होगी मैं नहीं जानता। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और यही जानते हैं कि क्या होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी महिमा की देह में बहुत सी रोचक व विस्मयकारी क्षमताएं होंगी। मैं ये जानता हूं कि इस्राएल पहुंचने के लिए मुझे हवाई जहाज में नहीं जाना होगा कि वहां थका हुआ उतरूं। मेरा विश्वास है कि मैं अपनी नई देह में वहां क्षण भर में पहुंच जाऊंगा। अरे चलो यरूशलेम को देखें वहां क्या हो रहा है। और इतना कहते ही हम वहां होंगे। हमारे देहों में बहुत अधिक क्षमता होगी जो प्रभु में हमारे लिए है। वे विश्वव्यापी देह होंगी। हम कह सकते हैं चलो चांद पर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वे कहीं भी जा सकती हैं। हमारी यह देह केवल पृथ्वी के योग्य है। तब मुझे नई देह मिलेगी जो स्वर्गीय व विश्वव्यापी होगी। अभी हम पृथ्वी के रूप पर बने हैं, पार्थिव पर, तब फिर स्वर्ग के रूप में बनेंगे। मैं नई देह के विषय में थोड़ा रोमांचित हूं। मैं जानता हूं कि वहां कमजोर घुटने, टूट जाने वाले दांत, कम होती दृष्टि नहीं होगी, बल्कि संभव है कि हमारी दृष्टि दूरबीन समान होगी जो घर की दीवारों के पार भी देख सकेगी। शैतान उनको भरमाएगा जो उस 1000 वर्ष के राज्य में जन्मे होंगे। वे यीशु मसीह की सेवा करेंगे और उन्हें परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीना पड़ेगा। मनुष्य अंतिम बार व सदा के लिए परमेश्वर के धर्मी दंड को देखेगा। 1000 वर्ष तक परमेश्वर के राज्य में आदर्श वातावरण में रहने के बाद वे विद्रोह करेंगे। ध्यान रखिए कि शैतान पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर उसका प्रयोग साधन स्वरूप करता है। परमेश्वर जब चाहे उसे जंजीर से बांध सकता है और फिर थोड़े समय के लिए छोड़ दे और फिर सदा के लिए नाश कर दे, परंतु वह परमेश्वर के एक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। 10वीं आयत, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आयोनियोस परयूसी आयोनियोस अर्थात युगों से युगों तक, ये अनंत काल के लिए यूनानी शब्द हैं। क्योंकि अध्याय 22 में मैं पढ़ता हूं, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। तो मैं इस विषय पर कुछ तर्क करने नहीं जा रहा। इसके साथ आप जो करना चाहें करें, परंतु मैं उसे वैसे ही ग्रहण करूंगा जैसा इसमें लिखा है। आप कहेंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे भी नहीं आ रहा, परंतु मैं इसको ऐसे ही समझूंगा जैसा इसमें लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। परमेश्वर का महान श्वेत सिंहासन जिसके विषय में आपने सुना है। 12वीं आयत, फिर मैंने सब छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात
जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। अब वे मृतक कौन हैं जो समुद्र में हैं? मुझे नहीं मालूम। संभवतः समुद्र ने उस पुरानी पीढ़ी को डुबो दिया होगा जिन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था। कुछ इशारे हैं कि उत्पत्ति ही एकमात्र मूल सृष्टि नहीं है। उत्पत्ति पद 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर बेडौल और सुनसान वस्तुएं नहीं बनाता। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रतिदिन परमेश्वर ने सृष्टि को देखा और कहा, अच्छा है। यशायाह 48 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था। उस पर निवास करने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। लगता है कि मनुष्य से पहले सभ्यता थी जो इस पृथ्वी पर थी, जिसको परमेश्वर ने क्रोध व अपने प्रकोप से नाश कर दिया, और वे जल में डूब गए। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी जल से ढकी थी, अर्थात विशाल हिम युग जिसमें पुरानी सभ्यता दबी पड़ी थी। और मृत्यु व अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। लगता है कि खोए हुए महाद्वीपों जैसे अटलांटिक आदि में कुछ सत्य है। मैं नहीं जानता कि क्या सत्य है। इसका मतलब हो सकता है जो समुद्र में डूब गए या जिनकी राख समुद्र पर बिखेर दी गई। यदि आप अधर्मी हैं तो नरक में जाएंगे। नरक तो उनको भी ले लेगा जो समुद्र में मरे, क्योंकि समुद्र उनको दे देगा जो उसमें थे। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। वो अनंत दंड का स्थान नहीं है। उसका अंत तब होगा जब वे परमेश्वर के महाश्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे, और तब दंड की आज्ञा दी जाएगी। इसके बाद उनको नरक में भेजा जाएगा जो दूसरी मृत्यु है। ये सदा के लिए है। समुद्र ने उनको दे दिया जो उसमें थे, और अधोलोक तथा मृत्यु ने उन मरे हुओं को दे दिया जो उनमें थे। और 13वीं आयत में लिखा है, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। वो आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। एक दिन यीशु के शिष्यों ने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यूहन्ना 6 के 28 और 29 में यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। वे लोग जो परमेश्वर का कार्य नहीं करते, उनका न्याय उनके अपने कार्यों के अनुसार होगा।